अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इकरा हसन। तो भाई साहब, इकरा हसन एक मुस्लिम लड़की है, सियासत में कूद पड़ी है। भाई साहब देखते हुए वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। ऐसे में यूपी की कैराना लोकसभा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। वही कैराना सीट जो कभी सियासी ध्रुवीकरण के केंद्र में था, लेकिन आज यहां बीजेपी को टक्कर देने मैदान में उतरी है सपा उम्मीदवार इकरा हसन, जो लंदन से इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स की पढ़ाई करके स्वदेश लौटी है। अब ये कैराना में लगातार छाई हुई है। कौन है इकरा हसन, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सपा ने कैराना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया है। विदेश से पढ़कर आई इकरा हसन अपनी सादगी और सलीके से सियासत करने की पहचान बना चुकी है। इकरा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके चुनाव प्रचार में मुसलमानों से ज्यादा जाट और गुर्जर चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इकरा गांव-गांव प्रचार में जुटी हैं और उन्हें लेकर ये माना जा रहा है कि मुसलमान वोटर उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। हालांकि वो ज्यादातर गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं के गांवों में घूम रही हैं। रमजान के महीने में भी वो अपने रोजे किसी न किसी हिंदू गांव में ही खोल रही थी। इसके अलावा वो वर्तमान सरकार के काम से नाखुश और असंतुष्ट लोगों से जुड़ने की जुगत में लगातार जुड़ी हुई है। इकरा हसन भले ही लोगों के लिए नया चेहरा हो, लेकिन उनका परिवार यूपी वालों के लिए नया नहीं है। इकरा के दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़ा भाई नाहिद हसन लगातार 3 बार विधायक रह चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले विधायक नाहिद हसन जेल में थे। चुनाव में उनकी छोटी बहन इकरा ने ही चुनाव प्रबंधन की पूरी कमान संभाली हुई थी और ऐसा माना जाता है कि भाई की जीत बहन की मेहनत की वजह से ही संभव हो सकी। उनके पिता मुनव्वर हसन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के मेंबर रह चुके हैं और इसी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जबकि इकरा की मां एक बार बसपा से और एक बार सपा रालोद गठबंधन में एमपी रह चुकी हैं। इकरा हसन गन्ना किसानों के मुद्दे, कैराना को एनसीआर में शामिल कर सुविधाओं से जोड़ने के मुद्दे और कैराना को इन्वेस्टमेंट हब बनाने का मुद्दा लेकर लोगों के बीच पहुंच रही हैं। गांव की छोटी छोटी सभाओं में इकरा बहुत ही आसान शब्दों में लोगों से बातचीत करती हैं और कहती हैं कि आपकी समस्या आपका सांसद ही हल करेगा। शहर का काम और आपका काम करने मोदी जी नहीं आएंगे। अगर आपने फिर उसी सांसद को जिताया जिसने 5 साल आपको मुंह तक नहीं दिखाया, तो आपकी समस्याओं का क्या होगा। ऐसा कहकर इकरा सीधे सीधे मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी पर निशाना साध रही हैं। गुर्जर जाति से आने वाले प्रदीप ने इकरा की मां और 2 बार की सांसद सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हराकर चुनाव जीता था 2019 में। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने करीब 75,000 वोटों से जीत हासिल की थी। जैसा कि हमने बताया, इकरा के दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, यानी कि पूरा परिवार राजनीति में है। 27 साल की इकरा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से की थी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फिर इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का रुख किया। इकरा लंदन में सीएए का विरोध प्रदर्शन कर सबसे पहले सुर्खियों में आई थी। आज जो मुल्क में हमारे हालात हैं, उस पर आपको और हमें बहुत गौर करने की जरूरत है। जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें 2ym दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा और वो जो मलाल उस टाइम होगा तो तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज टाइम है कि हम अपनी रोकथाम करें। कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है और 400 पार के बाद संविधान से छेड़छाड़
के लिए ही 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। सरकार तो 272 पे भी बन रही है, लेकिन 400 पार से इनकी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि संविधान के साथ जैसे अभी छेड़छाड़ चल रही है, 400 पार हुए तो और बड़े स्तर पर छेड़छाड़ चलेगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2021 में इकरा स्वदेश लौटी, जिसके बाद से लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इकरा ने साल 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वो बात अलग है कि वो 5000 वोटों से हार गई थी। बात करें कैराना के समीकरण की, तो कैराना सीट जातीय समीकरण को लेकर काफी सुर्खियों में रहती है। ये इलाका हिंदू और मुसलमान बहुल माना जाता है, लेकिन अब यहाँ की सियासत में बिरादरी से बड़ा धर्म का रोल दिख रहा है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर करीब 5,45,000 के आसपास है। वहीं दलित वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख है। इतनी ही संख्या जाट वोटर्स की भी यहाँ से है, जो कि करीब 2.5 लाख है। वहीं इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर समुदाय के नेता को टिकट दिया है। चुनावी मैदान में ठाकुर समुदाय के नेता को उतारने से मुकाबला त्रिशंकु होता जा रहा है, क्योंकि ठाकुर पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोट बैंक है। साथ ही उन्हें दलितों का भी अच्छी तादाद में समर्थन मिलने की उम्मीद है। इससे बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही इससे बीजेपी के वोट शेयर पर भी खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल इकरा को टिकट देकर अखिलेश यादव ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में लोगों का भरोसा इकरा जीत पाती है या नहीं। आपके हिसाब से कैराना लोकसभा सीट से इस बार किसकी जीत होगी? किस पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीतेगा? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना हमें ना भूलें। और इसी तरीके के आगे भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ तक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। नमस्कार। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, बीजेपी को टक्कर तो होगी इस सीट पे। जो सूरत हाल है वहाँ पे मेजोरिटी में है भी मुस्लिम और दलित कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और साफ है जो वो कंपेन कर रही थी वो भी ज़्यादातर हिंदुओं के जो गांव थे वहाँ पर भी कर रही थी। देखा जाए तो भाई साहब, तो ऐसे जो होते ना यूथ, एक तो यूथ है, दूसरे नंबर पढ़े लिखे हैं, ऐसे लीडरों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो फैमिली बैकग्राउंड अगर इनका देखें तो वो सारी फैमिली सियासत में जुड़ी है, पॉलिटिशियन है। तो इसमें ये इनका ज़्यादातर फेस इसका इस्तेमाल होगा लड़की का, और पीछे जो है चाल चलेंगे कोई बुजुर्ग इनके साथ। भाई साहब, जितनी ज़्यादा सियासत में इन्वॉल्वमेंट हो उतना ज्यादा ही पंगा भी रहता है। देखा जाए काम कौन जाकर करता है। 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुआ अपनी सीट से हार गया था ना, बीजेपी का जीत गया था। सिर्फ क्यों वो जीता गया? उसने काम अच्छे किए। इन्होंने पीछे चलो, इसका बैकग्राउंड वाकई है उसके साथ सियासत के साथ, लेकिन इन्होंने काम करना छोड़ दिया या लोगों के यहाँ आना जा रहा उनकी समस्या हल करने छोड़ दी। इस वजह से 2019 ये तो सारे अब ये भाई साहब दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे ना, तो लोगों का भरोसा जितना। मैं अगले दिन वीडियो देख रहा था, हेमा मालिनी वो गंदम के खेत में खड़ी है, और एक और दो दूसरी पार्टियों के जो है एमएलए एमपी है, अब वो जब से कंपेयर करने अब वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इतने रंग गिरगिट नहीं बदलता होगा जितना ये सियासतदान बदलते हैं। आए दिन तो ये पार्टी बदल लेते हैं, और ये जब कंपेयर करते हैं ना तो इनको गरीब से गरीब घर भी दिख जाता है। अरे यहाँ ये तो मेरे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं, वहाँ पे बड़ा गले जाके मिलेंगे। अच्छा, हार जीत हुई, इलेक्शन खत्म हुए तो ऐसे गैप जैसे और घरों में भी नहीं मिलते। और वही गरीब लोग जो इनके अपने होते हैं इलेक्शन के वक्त, उनको ये ढूंढने से भी नहीं मिलते भाई। जब उनको कोई समस्या होती है तो ऐसी बात है, ढूंढने से भी ये नहीं मिलते भाई। घर में होने के बावजूद बोल देते हैं कि वो है ही नहीं, बाहर निकल जाए, बाहर के कंट्री में चला गया। हमारे पता है एमएलए तो दूर की बात है, एमपीए क्या कहता है वो जी लंदन गए हुए हैं, पाकिस्तान
कहीं नहीं बताते कि मतलब उनके लिए बाहर जाना है, इसमें तो शहर के अंदर रहना आम जनता का। ऐसी बात है, ऐसी बात। ये सियासतदान साहब आगे ये दोबारा फिर ना आ जाए दरवाजे हमारे पर। ये जब इलेक्शन था हमारे घरों में, मैं घर में बैठा था, एक जी आया एमएलए की सीट पे खड़ा है, मैंने तारक से मिलना है। अच्छा जी वोट किसको दोगे? मैंने कहा भाई बल्ले को दोगे। किसी और पार्टी का था। हाँ कहता नहीं बंदा बन जा, वोट जो क्रेन को दे रहा है। मैंने कहा ठीक है क्रेन को दे देंगे भाई, हमारी क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने वोट तो बल्ले का दिया। 4-5 पार्टियां, मैंने कहा भाई वोट तुम्हारा ही है, सभी को राजी करके भेजा, लेकिन वोट तो बल्ले को दिया। कभी भी किसी के साथ मुश्किल हालात में वोट तो हमने बल्ले को ही दिया। अच्छा उनको उस लेकिन वजीर आजम जो हमारा वो शेर वाला बना। शेर वाला। अच्छा वही बात करें तो उस वक्त उनको आम बंदा दिख जाता है। हमें कोई काम पड़ जाए तो भाई साहब सियासतदार की मां मर जानी जो हमें दिख जाए। असल में जो होता है ना, आखिरी साल 4 साल गुजार लेते हैं अच्छे खासे, खूब मौज मस्तियां हल्ला गुल्ला सब कुछ। जब आखिरी साल तो उसमें वो जो भी मरते हैं ना, जो बेचारे जो बड़े बड़े होते हैं गांव के अंदर 2-4 मोतबर बंदे होते हैं, उनके यहाँ वो फैता खाने के लिए या खुशी में चले जाने के लिए, ताकि उन्हें याद हो कि मैं इसके इलाके का ना MP है या मैंने। बाकी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, CAA के खिलाफ थी टक्कर तो भाई। हम अपने ही कंट्री में जिस तरह अक्सर हम देखते हैं ना कि भाई हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा आज ना भाई साहब, तो हमें लगता है कि वो उनको पाकिस्तानी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको पाकिस्तानी नहीं समझते, इंडिया का समझते। तो कुछ मुसलमानों को भी यही डर होता है कि अगर CAA पास हो गया या NRC, हाँ वो इस तरह के बिल आ गए तो भाई साहब वो 3rd क्लास जो है सिटीजन वाले हो जाएगा कि भाई किसी दूसरे कंट्री से बैठे आए हुए हैं, ये अपने है ही नहीं। लेकिन इस एक तरह के बात नाम मैं है। लिख के दे सकता हूँ, ये बीजेपी के खिलाफ है, ये पक्की हारेगी। आज लिखवा लो मुझसे। चलें ये वो ना तो कंपोनेंट जो है ना- लेकिन भाई इस चीज से मैं खुश हूँ कि वो पढ़ी लिखी है और हाँ, ये 2 चीजें, ऐसी 2 चीजों को क्वालिटीज सपोर्ट हैं। करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई साहब एक- पहले हाँ, आजमाना चाहिए। बड़ों को आजमा दिए, छोटों को भी देख लें। चलें जी ठीक है भाई। वैसे बीजेपी को भी चाहिए कि यूथ को भी आगे लेकर आए। वो आगे आए दिन देखते हैं। कोई किधर इधर मजहब वो कभी कांग्रेस से पुराना जो होता है, जैसे इमरान का लोटे उधर से खींचता लोटे, जो जान के लोटे बीजेपी इकट्ठे कर रही है। 35 साल भीख मांग कर खाया है। कितने साल चाय बेची है बोलो एक बार। 15 साल के अब आने देते हैं यूथ को बीच। यूथ को चले जी ठीक है, बिजली चले गए इतने से ही भाई साहब काम चला रहे हैं। ओके।